हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। इसमें आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सारी चीज़ें कवर कर ली थी। जितने भी क्वेश्चन थे आपके, हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें देखी थी। बट आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे जिसका नाम होगा ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किन क्वेश्चन को हम ट्रायल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो क्या है, फैक्टराइज है। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन 4 था वो भी आपका फैक्टराइज ही करना था। बट वहाँ पे आपने ध्यान से देखा हो तो वहाँ पे आपको मैंने जो फैक्टराइज किया था वो आपके कैसे क्वेश्चन थे, वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको फैक्टराइज करना था। फैक्टर जो फाइंड करना था वहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करना था। बट यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यों? क्योंकि इन पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 3 है। क्या है, मैक्सिमम डिग्री 3 है, ठीक है ना। आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखे ही है, वहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 का फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों ही आपके जो क्वेश्चन है तीनों आपके क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इनकी मैक्सिमम डिग्री 3 है। हमें पता है जितनी इनकी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने इसके फैक्टर होते हैं। इट मीन्स इसके अगर मैक्सिमम डिग्री 3 है, यानी ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इट मीन्स इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। बात समझ में आती है इतनी? ओके, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन होंगे इनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, बाय ट्रायल मेथड से। इनको हम जैसे अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। बट यहाँ पर उसको हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको हम ट्रायल मेथड से करेंगे। बट कैसे करेंगे वो सीखना है आपको, ठीक है ना। देखिए बहुत ही काम आने वाला है। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। पहले हम क्या बोलेंगे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, पहले लेट करेंगे। क्या लेट, ये करेंगे लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 2। क्योंकि ये आपका क्या है, एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसलिए हमने क्या लेट किया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, बाय ट्रायल मेथड, ठीक है। हम क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि हम ऐसे जनरली ये देखेंगे कि इसका कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। अच्छा ये बताइए आप, जैसे मान लीजिए ये किसमें क्या है, ये 2 है। ये 2 कैसा है, ये कांस्टेंट वैल्यू। देखिए कैसे चेक करना होता है आपको, 2 क्या है, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है। वेरिएबल इट मीन्स एक्स टर्म का, यानी एक्स वैल्यू, यहाँ पर कोई भी एक्स वेरिएबल नहीं, क्योंकि अगर इसके साथ में एक्स वेरिएबल होता तो ये हमारा कोफिशिएंट बन जाता, ना कि कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये अकेला सिंगल है, यहाँ पर इसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, इसलिए 2 कांस्टेंट। अब 2 जो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके पास कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे 2 के, तो 2 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। बस 2 ही फैक्टर होंगे, क्योंकि 1 के टेबल में भी 2 आएगा और 2 के टेबल में भी 2 आता है। तो यहाँ पर इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे अगर 1 जो है इसका फैक्टर है, इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो है कि ये x प्लस 1 जो है, ये x प्लस 1, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आप पहले चेक करो कांस्टेंट का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। कांस्टेंट टर्म क्या यहाँ पे 2 है, तो 2 का फैक्टर 1 और 2 हो गया। तो अब आप मैं ये बोलूँगा कि जो x प्लस 1 है, मैं अपने मन से ले रहा हूँ मैं, क्योंकि x वेरिएबल का, इसलिए मैंने x प्लस 1 लिया, ठीक है। अगर ये 2, अगर हम 2 लेंगे तो क्या लेंगे, x प्लस 2 लेंगे। बात समझ रहे हो मैंने मेरी बात? मैंने क्या बोला, अगर मैंने 1 लिया तो x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है। ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है। क्यों? कि 2 कांस्टेंट, इसके फैक्टर 1 और 2, इट मीन्स x प्लस 1 इसका फैक्टर हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हो सकता है तो सर जी हो सकता है से काम नहीं चलेगा। आप मुझे कंफर्म बताइए होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहूँगा अगर आपको कंफर्म जानना है तो आपको पता है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, अगर हम x प्लस 1 में से इसमें से x की वैल्यू निकालें और निकाल करके इसमें पुट करें, और पुट करने पर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट मीन्स ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अभी पिछले लेक्चर हम लोगों ने चीज़ें देखी थी, क्या देखा, जब रिमाइंडर थ्योरम अपन पढ़ रहे थे और फैक्टर थ्योरम, तो वहाँ पर हम लोगों ने चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी कि अगर हम x प्लस 1 है हमारे पास और यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके हम पॉलिनोमियल में पुट करने पर अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल जाती है, इट मीन्स वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाता है। अगर आपका रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगी, है कि नहीं। तो वही अपन काम करने वाले हैं। तो हम कहेंगे पहले आप इसका क्या करो, x प्लस 1 के यहाँ से x की वैल्यू निकालो, पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -1। अपन -1 पुट करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -1, तो p ऑफ -1 इक्वल टू में -1 का होल क्यूब 2 इंटू में -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 2, ठीक है। अब -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, -2 -1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू में 1 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ से आपको मिल गया -1
-2 इंटू में 1 -2, तो -2 -1 -3 हो जाएगा और ये 2 1 + 3 हो जाएगा। इट मीन्स आपको कितना मिल गया 0। अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि x = -1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। रिमाइंडर 0 मिल गया, इट मीन्स ये x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, कंफर्म है। इट मीन्स हमें एक फैक्टर मिल गया, वो क्या मिल गया, x + 1 एक फैक्टर हमें मिल गया। अब हमें कितने फैक्टर चाहिए, हमें 2 फैक्टर और चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसकी डिग्री कितनी है 3। इट मीन्स इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमें एक फैक्टर मिल गया। अब हमें कितने चाहिए, 2 और फैक्टर्स चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, 2 और फैक्टर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देखिए जो मैंने अभी ये काम किया ना, ये आपका सब फेयर वर्क है, कुछ भी रफ वर्क नहीं है। बात समझे आप इतनी ना, ठीक। अब देखिए क्या करना आपको, यहाँ सब हम ये करेंगे, बोलेंगे कि आपने ये चेक कर लिया कि x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब दूसरे फैक्टर के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आप क्या करो, इस x + 1 को, इस पॉलिनोमियल को x + 1 से आप डिवाइड कर दो। क्या बोल दो, फॉर अदर फैक्टर्स ऑफ p of x डिवाइड p of x बाई x + 1। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, हम क्या करेंगे, x + 1 से डिवाइड करेंगे किसको, इस पॉलिनोमियल px को। क्या है, x³ माइनस का 2x² माइनस का x + 2, और डिवाइड करना हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाकर के देखिए, वहाँ पर मैंने आपको डिवाइड करना बहुत ही अच्छे से सिखाया। तो अपन डायरेक्ट खेलेंगे और जल्दी से खेलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम सीख चुके हैं। यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे x³ है, तो हमें एक ऐसा टर्म लेना होगा यहाँ पर जिसका इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें पहला टर्म x³ मिले। यहाँ पे x है, इट मीन्स हम यहाँ पे x² लेंगे, प्लस साइन यहाँ पर भी थे तो यहाँ पर भी हम प्लस ही लिए हैं। x² का x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x³ मिलता है, और x² का जब 1 से करोगे, बट करने से पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करिए, प्लस 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 हो जाएगा। बट x² का जैसे आप 1 से करेंगे तो आपको सिर्फ x² मिलता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, ठीक है। अब हम जब डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइड करते समय क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो प्लस का माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी इसलिए माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3x² 2x² प्लस x² माइनस का 3x² हो जाएगा। अरे बात समझ में आती है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, चमक रहा है ना, ना चमके अगेन देखिए सब कुछ चमक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -3x² माइनस x + 2 मिल गया आपको। मैंने क्या बोला, साइन देखिए, जो आगे साइन हो वही साइन वहाँ लगाना है, माइनस का आगे साइन है ना, तो यहाँ पहले माइनस लगाइए। अब यहाँ पे देखिए 3x² है, यहाँ पर सिर्फ x है। हमें ऐसे नंबर लेना है जिसका, यहाँ पे ऐसा नंबर लेना जिसका इससे मल्टीप्लाई करने पे आपको 3x² पहले मिले। क्या मिले, माइनस का 3x²। इट मीन्स यहाँ पे x पहले से ही है, तो हम यहाँ लेंगे माइनस का 3x लेंगे। तो 3x कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो माइनस का 3x² मिलेगा, ओके। और माइनस प्लस माइनस 3x इंटू में 1 करेंगे तो आपको सिर्फ 3x मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 मिल गया। प्लस माइनस, अब देखिए माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू बड़ी, इसलिए यहाँ पे साइन लगेगा किसका, प्लस का। 3x में से एक x जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2x, और यहाँ हो जाएगा 2, ये उतर आएगा जैसे ही, ठीक है। अब देखिए इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे अपन प्लस का लगाएंगे। यहाँ पे 2x, यहाँ पे सिर्फ x, इट मीन्स यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x मिल जाएगा। 2 इंटू में x कितना मिल गया, 2x, और 2 इंटू में 1 मिल गया 2, प्लस साइन है, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट 0, ये कैंसिल आउट 0, तो रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अच्छा ये बताइए, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब क्या है कि जब अपन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यूज आएंगी, जो फैक्टर मिलेगा वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ट्रिकी मैंने बोला है। क्या मैंने बोला जब आपने x + 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर तो 0 मिलना था, कंफर्म है। क्यों, क्योंकि x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। मैंने वहाँ पे एक नोट आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि जब हम किसी फैक्टर से, किसी ऐसी वैल्यू से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और डिवाइड करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, सॉरी रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाता है कि नहीं। यही तो मैंने आपको बोला था ना। तो यहाँ पे x + 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 है, इट मींस x + 1 तो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी। बट x² - 3x + 2 भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। बट कब होगा, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तब। बात समझ आई आपको इतनी। तो अब अपन क्या बोलेंगे, हम कहेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट q ऑफ x = में x² माइनस का 3x + 2। मैंने आपसे बोला जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना होता है तो आप क्या बोलिए, पुट
क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। अब अपन क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किससे सॉल्व करना सीखे, फैक्टराइजेशन मेथड से, बहुत ही अच्छे से देखा है। तो क्या कहेंगे, बोलेंगे कॉन्स्टेंट टर्म कितना यहाँ पर है, 2 है। इट मीन्स आपको इस 2 का इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, कितना है कोफिशिएंट 1 है, तो 2 इंटू में 1 2 होता है। तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको 2 मिले और साइन कैसा है, इसके आगे एडिशन है, तो एडिशन करने पे आपको 3 मिले। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 2 इंटू में 1, क्योंकि 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3, ऐसे सर्च करना आपको। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, कैसे 3 को स्प्लिट करेंगे, 2x प्लस 1, या फिर ऐसे लिखें हम 2 प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1 कितना हो गया, सॉरी 2 इंटू में x माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस का 2 मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ x माइनस का 2 मिलेगा इक्वल टू में 0। अब यहाँ से x माइनस 2, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन है आपका, x माइनस 2 कॉमन ले लिया, बच्चा आपके पास यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो 2 फैक्टर मिले आपको, क्या मिला, एक x माइनस 2 इक्वल टू में 0, एक x माइनस 1 इक्वल टू में 0, और एक मिला आपको x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो ये 3 फैक्टर हो गए आपके इस गिवन पॉलिनोमियल के। कौन सा, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल था क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसके 3 फैक्टर होंगे, कौन कौन से, x माइनस 2 x माइनस 1 और x प्लस 1, है कि नहीं, समझ में आ गई बात, बहुत ज़्यादा था कि नहीं। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट टर्म कितना था 2, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे 1 और 2। इट मीन्स देखिए हम क्या बोले, x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, और यहाँ से सॉरी माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इक्वल टू में -1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इक्वल टू -2, यानी कि ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, बाकी का थर्ड फैक्टर हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या मेरे समझिए, जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करने के लिए बोला जाए, कुछ मत करिए, सिंपल सी बात, पहले आप ट्रायल मेथड यूज़ करिए। उस मेथड की हेल्प से आप पहले क्या करिए, गिवन जो पॉलिनोमियल आपका, उस पॉलिनोमियल का कॉन्स्टेंट टर्म देखिए। कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है, जहाँ पर कोई भी वेरिएबल टर्म ना हो तो आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। कॉन्स्टेंट वैल्यू को लीजिए, उसका फैक्टर करिए, फैक्टर करने पर जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको लीजिए, और लेने के बाद उसको क्या करना है आपको, पुट करके उसमें देखिए क्या कि गिवन पॉलिनोमियल की रिमाइंडर, मतलब गिवन जो पॉलिनोमियल है पुट करने पर 0 दे रहा है कि नहीं, अगर 0 दे रहा है इट मीन्स रिमाइंडर 0 कब होगा, जब वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की फैक्टर होगा, जाहिर सी बात है, ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो इट मीन्स वो उस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। फिर उस फैक्टर को उठाइए, उस गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दीजिए, जैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं किससे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको बाकी के अदर पॉलिनोमियल्स यही काम करना है आपको। जिसको अभी ये चीज़ ना समझ में आई हो, आप अगेन जा करके रिवर्स होकर के फिर से देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी एकदम आसानी से। ओके, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्योंकि 5 में आपके क्वेश्चन में जो 5 है यहाँ पे आपके 4 पार्ट दिए हुए, कितने 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला हम लोगों ने देख लिया, अब हमें कौन कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखना है। बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को करेंगे, और आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चन 5 को कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये लिखा है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। ये x वेरिएबल का था, इसलिए हमने p ऑफ x इक्वल टू लेट किया। ठीक है, लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म वो कितना है, 5 है। कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, -5 है। कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, -5, इसलिए हमें -5 का फैक्टर ढूंढना है। तो अगर हम पर -5 का फैक्टर ढूंढें तो क्या होगा, -1 होगा, कॉमा -5 होगा, बस दो ही तो होगा, और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो अगर -5 का फैक्टर -1 -5 है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो x -1 है, x -1 जो है ये इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है। x -1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है। मैंने कहा कि नहीं कि ये होगा ही, मैंने कहा हो सकता है। अगर होगा तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कब, कि इसको x की वैल्यू इसमें डालने पर अगर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इट मीन 0 आ गया। 0 कब आता है, जब ये इसका फैक्टर होगा तभी 0 मिलेगा, अदरवाइज 0 नहीं मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आप पुट करिए x -1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपको 1। अब आप क्या बोलिए, आप बोलिए पुट x = 1। तो x = 1 जब आप इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आपको मिलेगा p ऑफ 1 = में 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू में 1 माइनस का 5। तो 1 का क्यूब 1 होता है, -3 इंटू में 1 3 होता है, माइनस का 9 माइनस का 5। तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा, -3 -9 -5। गड़बड़ हो गया ना। अच्छा अब देखिए ये तो -1 पे नहीं मिला हमें, बट
तो हम क्या बोलेंगे, जीरो तो नहीं मिला क्योंकि -3 -5 हो गया, तो यहाँ से आपको ये जीरो नहीं मिला, इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा, किस पे, x इज इक्वल टू 1 पर। तो हम क्या कहेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो चेक कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ -1 मिलेगा, इट मीन्स आप पुट करिए पी ऑफ -1 इज इक्वल टू में -1 का होल क्यूब -3 इंटू में -1 का होल स्क्वायर -9 इंटू में -1 माइनस का 5, तो -1 का होल क्यूब -1 -3 इंटू में 3 माइनस का प्लस का 9 और माइनस का 5। अब देखिए यहाँ से आपके पास सभी -5 और -3 -1 कितना हो गया, माइनस का 9 और प्लस का 9 इक्वल टू में 0। तो अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखिए ऐसे आप चीज़ों को डेराइव कर सकते हैं। देखिए हमने क्या बोला कि यहाँ -5 है, नहीं हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखना, हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखना। मैंने आपको ये चीज़ बताने के लिए ये चीज़ आपको दिखाया है, क्या दिखाया है कि अगर हमने कांस्टेंट टर्म देखी तो हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखना, ना कि उसका साइन नहीं देखना, हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखना। कांस्टेंट टर्म कितना है, 5 है, तो हमें सिर्फ 5 करना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 5 नहीं देखें कि -5 देखें, नहीं आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखना है। तो अपन सिर्फ 5 का फैक्टर देखेंगे, तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 1,5, सिर्फ यही होगा ना। बात समझ मेरी आई आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखना, उसका साइन नहीं देखना। स्टूडेंट्स यहीं से गलती कर जाते हैं, तो मैंने आपको दिखाया कि ऐसे आप यहीं तक जाके फंसोगे, आप फिर गलती करना चालू कर दोगे, कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखना है। 5 है, 5 का फैक्टर 105, इट मीन्स आपको इसी पे चेक करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि x+1 यानी कि x+1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है। तो हमने चेक किया, तो x इक्वल टू क्या मिला, -1। तो हमने बोला अगर आप चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो पुट x इक्वल टू -1। तो हमने x इक्वल टू -1 पुट करके देखा, तो क्या मिला आपको, p ऑफ -1 इक्वल टू में -1 का होल क्यूब -3 इंटू में 1 का -1 का होल स्क्वायर माइनस का 9 इंटू में -1 माइनस का 5। तो यहाँ से -1 का क्यूब कितना मिलेगा, -1 -3 माइनस का प्लस का 9 और माइनस का 5, 5 3 8 और 1 9 और 9 कैंसिल आउट, 0 मिल गया। यानी p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी मिली आपको, 0। इट मीन्स ये जो x+1 है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तभी तो रिमाइंडर 0 मिला ना, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 मिल गया इट मीन्स x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। Now, for other factors of given polynomial p of x, divide p of x by x+1। ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखेंगे जितने अच्छे से उतना ही बढ़िया आपके लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए अब अपन इधर डिवाइड करते हैं, किसको, x³ -3x² -9x -5 किससे डिवाइड करना है, x+1 से। जैसे अपन इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कैसा मिलेगा आपको। मैंने बोला जो टर्म आगे हो वही आपको इससे मल्टीप्लाई करने मिलना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे x³ है तो x² से जब अपन मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी आपको x³ मिलेगा। साइन आगे यहाँ पर प्लस का, तो वहाँ पर मैंने प्लस का रखा है। x² इंटू में x³ होता है, x² इंटू में 1 प्लस का, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, x² इंटू में 1 x² हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट, 0 हो गया। ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस का 4x² हो जाएगा। इसको एज इट इज अपन उतारेंगे माइनस का 9x, इसको भी एज इट इज अपन उतारेंगे माइनस का 5। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे साइन अपन माइनस लगाएंगे। 4x² है, यहाँ पर x है सिर्फ, तो यहाँ पर 4x लिखेंगे, तो 4x इंटू में x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x², क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब -4x इंटू में +1 करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस माइनस, 4x इंटू में 1 4x हो जाएगा। पहले साइन फिर वैल्यू, पहले साइन का मल्टीप्लाई फिर टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। तो माइनस का प्लस कैंसिल आउट हो गया, 0 मिला आपको। अब देखिए यहाँ माइनस का 4 है और प्लस का 4 है, माइनस की वैल्यू बड़ी इसलिए अपन माइनस का साइन लगाएंगे, 9 में से 4 जाएगा, आपको बचेगा 5x माइनस का 5। माइनस का साइन है इसलिए अपन यहाँ पहले माइनस लगाएंगे और 5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 का x से मल्टीप्लाई करने में आपको मिल जाएगा माइनस का 5x, माइनस का 5 + 1 माइनस का 5, माइनस का प्लस, अब इसे अपन डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, 0। रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। इट मीन्स x+1 तो आपका गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 मिलेगा, प्रूव हो गया। बट x² -4x -5 भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर देगा हमें, क्यों देगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो हमको बोलेंगे हैंस, बोलेंगे सो, क्या बोलेंगे कि q ऑफ x इज इक्वल टू में
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, पुट क्यूब ऑफ x इक्वल टू में 0 फॉर फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 इक्वल टू में 0। समझ बात आई आपको इतनी। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, हम कहेंगे कॉन्स्टेंट टर्म है 5, इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का 1 है, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करने आपको 5 मिल रहा है। तो हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको 5 मिले बट सब्ट्रैक्शन करने पे 4 मिले। 5 1 जा 5 और 5 माइनस 1 4 होता है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 1 इंटू में एक्स माइनस का 5 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5 इक्वल टू में 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस का 5 मिला आपको, इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5, जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं। देखिए जिनको यहाँ पे ये समझने में प्रॉब्लम हो रही हो ना फैक्टराइजेशन मेथड को, वो आप पिछले लेक्चर्स में जाकर के वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही मस्त तरीके से समझाया फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है ना। और जिनने यहाँ पे देख लिया उनके लिए बहुत ईजी हो गया होगा, बट आप वहाँ पे जाकर देखिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पे अगर ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ पे जाकर के देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिए। अब यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा फिर x प्लस 1 इक्वल टू में 0। देयरफॉर x प्लस 1 कॉमा x माइनस 5 एंड नेक्स्ट क्या है x प्लस 1, ये तीनों ही क्या हैं, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी, x माइनस 5, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपके दो फैक्टर्स सेम हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग, नहीं। x प्लस 1 क्योंकि हो सकता है आपको, देखिए x प्लस 1 का मतलब है ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 5। अगर आपको चेक करना है कि आपका पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं कि नहीं, तो कुछ नहीं करना आपको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलिए, उन सबका मल्टीप्लाई आपस में कर, आपको यही पॉलिनोमियल मिलेगा अगेन, ठीक है ना। चेक करने के बहुत तरीके हैं, इसलिए कन्फ्यूजन जरूरत नहीं सर जी x प्लस 1 तो सेम मिल रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ दिखाना है यहाँ पे, हमें 3 पॉलिनोमियल आपको 3 फैक्टर्स आपको दिखाने कि आपके 3 फैक्टर्स होंगे ही होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यार इसका देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब इसे आप खोलोगे आप तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, x प्लस 1 x प्लस 1। इसी तरीके से आप ले लो x प्लस 1 का होल क्यूब, जब इसको आप ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके 3 फैक्टर्स क्या क्या होंगे, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। बात समझ आ गई आपको इतनी, यानी कि फैक्टर सेम आपके हो सकते हैं लेकिन होंगे कितने, क्यूबिक पॉलिनोमियल इट मीन्स उसके 3 फैक्टर होने ही होने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट मीन्स उसके 2 फैक्टर होने ही होने हैं। अब वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। बात समझ आई आपको इतनी, ओके। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और हमें क्या होता है फैक्टर सेम मिल जाते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये कैसे सेम हो सकता है, तो डिफरेंट होना चाहिए ना, सेम हो गया इट मीन्स हम कहीं गलत कर रहे हैं, नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आपके क्वेश्चन में सेम फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन तब भी आप ध्यान से करो, ऐसा नहीं कि सेम फैक्टर हमेशा ही आएगा, वो कंडीशन हो, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से है। अगर वहाँ होल स्क्वायर बन रहा है, होल क्यूब बन रहा है, इट मीन्स वहाँ पर आपको फैक्टर सेम मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस का 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस का 20, ठीक है। सिंपल वही काम करेंगे जो करते हैं आप, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस का 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस का 20, ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 20 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, 1 हो सकता है, 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस, और 20 होगा, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसी में से कोई आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, इनमें से हम सबसे छोटा वाला देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे एक्स, यही 1 देखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि 20 के फैक्टर्स ही हैं, इट मीन्स x प्लस 1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर्स हो सकता है। तो हमने बोला आप चेक कर लो, तो x इक्वल टू क्या मिला -1, तो पुट करिए, पुट x इक्वल टू -1। देखिए ये आपको चेक करना ही पड़ेगा कि इसी का नाम इसीलिए रखा गया ट्रायल मेथड, ट्रायल मतलब पहले ट्रायल करो फिर आगे काम करो, ठीक है ना। तो अपन पहले ट्राई करेंगे,
पुट x इक्वल टू -1। जैसे आप यहाँ पुट करोगे, पुट करने पर अगर 0 मिल गया रिमाइंडर आपको, इसकी वैल्यू 0 मिल गई, इट मीन्स ये इसका फैक्टर होगा। तो पुट करेंगे तो p ऑफ -1 इक्वल टू में -1 का होल क्यूब प्लस का 13 इंटू में -1 का होल स्क्वायर प्लस का 32 इंटू में -1 और प्लस का 20। तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब -1, क्यों? क्योंकि क्यूब कैसा है, इवन पावर, सॉरी ऑड पावर, तो ऑड कैसा देखता है, नेगेटिव देता है। ये इवन पावर तो पॉजिटिव देगा, इट मीन्स यहाँ 13 मिलेगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 32 प्लस का 20। अब देखिए 20 और 1 30, 33 माइनस 1 32, यानी कि 32 माइनस का 32 कैंसिल आउट, मिल गया आपको 0। यानी p ऑफ -1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो अब आपको क्या करना है, आपको बस डिवाइड करना है। देखिए आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब आप यहाँ से डायरेक्टली चेक करते हो। अब आप क्या करो, x + 2 भी चेक कर लो, x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। अब क्या करना है, इस x इक्वल टू -2 को इस गिवन पॉलिनोमियल में आप पुट करो। पुट करने पर अगर इसकी वैल्यू 0 मिल गई, इट मींस ये इसका फैक्टर है। 4 पुट करके देखो, 5 पुट करके देखो, 20 पुट करके देखो। आपको सिर्फ 3 फैक्टर चाहिए। 3 फैक्टर जहाँ मिल गया आप वहीं पर रुक जाइए। फिर से सुनिए मैंने जो बोला, मैंने आपको ये बोला, आपको अगर लगता हो कि डिवाइड करना थोड़ा लेंथी हो रहा है तो आप क्या करो, आपके पास ये 5 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप क्या करो, इन सब में से एक एक को लो और एक एक को इसके x के प्लेस से पुट करते जाओ। पुट करने पे जैसे 0 मिलता है, जिसको पुट करने में 0 मिल जाए, समझ जाइए वो उसका फैक्टर है। तो आपको सिर्फ 3 चाहिए। जैसे 1 को पुट करने में 0 मिल गया, अब आप 2 को पुट करके देखिए 0 मिल गया, इट मींस इसका फैक्टर है। 5 को पुट करने पर अगर 0 मिल गया, इट मींस इसका फैक्टर है। तो 3 ही आपको चाहिए, बस 3 मिल गए, बस बोलिए सर ये आपके 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, आपको मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। देखिए जैसे ये वाला है, तो x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, पहली चीज़। दूसरा x + 2 देखते हैं, x + 2 इक्वल टू 0 पुट करिए, तो x इक्वल टू -2 मिला आपको। तो क्या करिए, पुट x इक्वल टू -2, तो आपको क्या मिलेगा, p ऑफ -2 इक्वल टू में -2 का होल क्यूब प्लस का 13 इंटू में -2 का होल स्क्वायर प्लस का 32 इंटू में -2 प्लस का 20। तो यहाँ देखिए -2 का होल क्यूब कितना होगा, -8 होगा। मैंने बोला है ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव पावर अगर ऑड है तो बाहर आपको मिलेगा नेगेटिव, प्लस का 13 नेगेटिव है, पावर इवन है तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। 13 इंटू में 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13 इंटू में 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6 प्लस का 20। अब यहाँ देखिए माइनस का 8, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और 1 5, 52 माइनस का 64 प्लस का 20, ठीक है। अरे समझ में बात आई आपको इतनी। अब देखिए 52 और 20 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 72, और माइनस का 64 और 8 करिए तो 64 और 6 कितना हो गया आपके पास, 64 और 6 70, यानी 72। देखिए 0 मिल गया, यानी कि x + 2 भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। आई बात समझ में ना। अब आपको चेक करना है 4, तो आप पुट करके देखिए, पुट तो यहाँ पे आप क्या बोले, p ऑफ -2 इक्वल टू में आपको कितना मिलेगा, 0। सो x + 2 is a factor of given polynomial, ठीक है। ऐसे ही अब चेक करेंगे क्या, x + 4 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू -4, पुट x इक्वल टू -4, तो p ऑफ -4 इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, -4 का होल क्यूब प्लस का 13 इंटू में -4 का होल स्क्वायर प्लस का 32 इंटू में -4 और प्लस का 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64, वो भी निगेटिव का, क्यों, क्योंकि पावर ऑड है। प्लस का 13 इंटू में 16 करिए, प्लस का माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और प्लस का 20 हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का 64 और 16 इंटू में 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो 16 इंटू 30 में 208, प्लस का 208 माइनस का 128 प्लस का 20। अब देखिए माइनस का और 204 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 204। अरे भाई 208 + 20, ओ सॉरी 208 और 20 को ऐड करना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 228, ठीक है। अब देखिए 128 है और ये 64 है। एक बार इसको अपन फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही। अब देखिए 128 64 नहीं मिला ना, यानी दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 4 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। p ऑफ -4 इक्वल टू, देखिए बात चेक कर लेते हैं, 4 × 4 = 16, 4 × 64, 13 इंटू में 16 हो गया,
तो 13 इंटू में 60, तो 36 जा कितना होता है 78, 8 आया 7 हो गया, 31 जा 30, 7 20 हो गया, ठीक है। ठीक है, सब बढ़िया। तो इट मीन्स ये आपका फैक्टर नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं 5, ऐसे आपको चेक करना होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी तक चेक किया है। समझ मेरी बात आ गई आपको? तो थोड़ा सा देखिए आपको क्या करना हो, ये चीज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल मेथड मतलब क्या, आपको फिक्स नहीं है, आपको सिर्फ मैंने एक रास्ता दिखा दिया कि आपको इसके जितने फैक्टर्स होंगे ना उन्हीं पे आपको ट्राई करना है। तो आपने 1 पे देखा आपको 1 मिल गया, 2 पे देखा 2 आपको मिल गया, बट 4 नहीं मिला, हो सकता है 5 हो, 20 हो, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अपन चेक कर लीजिए आप चाहे, या तो अपन अब आगे बात करते हैं कैसे डिवाइड करके देख लेते हैं, कि मैं डिवाइड ना करूँ, ऐसे ही चेक करके दिखाऊँ। चलिए ऐसे ही करके दिखाता हूँ आपको। तो ये होगी बात 4 की। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं 5 की। तो हम चेक करेंगे ऐसे, x + 5 = में 0, तो x = पुट करेंगे -5, तो पुट x = -5, तो यहाँ हो जाएगा p ऑफ -5 = में -5 का होल क्यूब प्लस का 13 इंटू में -5 का होल स्क्वायर प्लस का 32 इंटू में -5 प्लस का 20। तो अब -5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -125 प्लस का 13 इंटू में 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 5 2 = 10, 5 3 = 15 और 1 16 प्लस का 20, 13 और 25, 5 3 = 15, समझ बात आई आपको इतनी, ये मिल गया आपको। अब क्या करना है, -125 -160 ऐड करिए, तो हो जाएगा आपके पास 5 6 2 8 और 1 1, अभी भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। समझ बात आई आपको इतनी, मीन्स ये भी आपका नहीं होगा, है कि नहीं, ये भी नहीं होगा। अब अपन क्या करते हैं ना, अब 20 को लास्ट चेक करना है, तो ये आप चेक कर लेना। अब मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। चलिए, हमारे पास x+1 आया था, हम x+1 से x³ को 13x² और प्लस 32x प्लस का 20, इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, तो x है, x² से करेंगे x³ मिलेगा, x इंटू में 1 करेंगे प्लस का x² मिलेगा, माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ 0 मिलेगा। ये प्लस माइनस, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो हो जाएगा 12x², तो अपन यहाँ लिखेंगे प्लस का 12, ये एज इट इज जैसे उतर आएगा, प्लस का 32x एज इट इज जैसे उतर आएगा, प्लस का 20, ठीक है। अब 12 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक x का मैं यहाँ पे लिखेंगे प्लस 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 12x², ठीक है, 12 इंटू में x प्लस का 12x, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, प्लस की वैल्यू बड़ी इसलिए हम प्लस ही रखेंगे और प्लस का 20 एज इट इज जैसे ही आ जाएगा। अब देखिए 20x + 20, तो मीन्स यहाँ पे प्लस का 20, तो 20 इंटू में x 20x प्लस का 20 प्लस माइनस 0 0, तो x+1 तो इस वॉल्यूम का फैक्टर है। अब हम बात करेंगे किसकी, पुट करेंगे, लेट x² प्लस का 12x प्लस का 20 = में 0। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वल टू में q(x). अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या बोलेंगे, पुट q(x) = 0, पुट q(x) = में 0, तो यहाँ से मिलेगा x² प्लस का 12x प्लस का 20 = में 0। तो यहाँ से हम फैक्टराइज करेंगे, कैसे बोलेंगे, यहाँ 1 कोफिशिएंट है, 20 इंटू में 120, ऐसा टर्म जोड़िए जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 20 हो और क्या हो, मल्टीप्लिकेशन करने पे 20 मिले और एडिशन करने पे 12 मिले। तो कौन सा होगा, 4 3 = 12, सॉरी 5 4 = 20, लेकिन 5 और 4 9 हो जाएगा, लेकिन 10 2 = 20, 10 2 = 20, तो x² प्लस का 10 प्लस 2 इंटू में x प्लस का 20 = में 0। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20 = में 0। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपका क्या कॉमन, x कॉमन है, तो यहाँ बचा आपके पास x + 10, और यहाँ पर आपके पास प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपके पास x + 10 = में 0। तो हो गया आपके पास x + 10 यहाँ कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आपके पास हो गया x + 2 = में 0, और यहाँ हो गया आपके पास x + 10 = में 0, x + 2 = में 0। इट मीन्स इस गिवन पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर ये मिले आपको, 3 फैक्टर क्या क्या, x + 1, x + 2 और x + 10 = में 0। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर तो 10 कहीं है नहीं, तो मैं बोलूँगा ये बताइए 10 का फैक्टर 20 होता है कि नहीं, 20 का 10 फैक्टर होता है कि नहीं, होता है ना, तो अपन इस 10 को मिक्स कर दिए थे, ठीक है ना। इसलिए x + 1, x + 2, x + 10 ये तीनों ही इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। तो इस गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि आप
क्यूबिक पॉलिनोमियल को दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, फैक्टर उसके फाइंड कर सकते हो। पहला आपको क्या करना, बाय ट्रायल मेथड से। ट्रायल मेथड से क्या करना, आपको एक एक वैल्यूज़ लेनी होगी। पहले क्या करना होगा, जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा उसको सर्च करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को ढूंढना है, फिर उस कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखने सारे। लिखने के बाद आपको एक एक करके चेक करना होगा कि किस किस पर आपको उस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले। जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए वो उसका फैक्टर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप एक को ढूंढ लीजिए, फिर दूसरे को उससे डिवाइड कर दीजिए। किसको डिवाइड कर दीजिए, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय मिडिल टर्म स्प्लिट टर्म से मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए। बाकी का जो 4th क्वेश्चन है वो आपका है 2y³ + y² - 2y - 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया, इस मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको वेरिएबल चेंज कर दिया गया है। वेरिएबल चेंज कर दिया गया तो देखिए क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो हमने बताया वही आपको काम करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना और गेम खेलना है। जैसे मैं खेल रहा हूँ आपके साथ ना, सिर्फ गेम समझ करके मज़े से खेलना है। मज़ा आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 4th क्वेश्चन आपका क्या है, 4th क्वेश्चन आपका ये है 2y³ प्लस का y² माइनस का 2y + 1। तो हम लेट करेंगे पहले क्या, लेट p ऑफ y, क्योंकि y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो यहाँ हो जाएगा 2³ प्लस का y² माइनस का 2y + 1। अब हम बोलेंगे कि आपको इसका फैक्टर चाहिए, आपको इसका क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए इसके। तो फैक्टर के लिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो इसका तो फैक्टर सिर्फ एक ही मिलेगा हमें। हम कहेंगे हाँ ठीक है, आप एक वहाँ से ले लीजिए, बाकी का इधर डिवाइड करके आपको मिल जाएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर तो हमें और तो पता चले, अगर मैं बोलूँ आपको कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 ही होगा ना, इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका हो नहीं सकता। तो आप बोलेंगे सर तो इसके लिए हम क्या करें, हम कहेंगे इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका क्या है, आप पहले 1 पे चेक करिए कि 1, यानी कि चेक करिए कि x+1 पर x+1 जो है इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं। चेक करने के बाद अगर पॉलिनोमियल होगा इसका, तो x+1 से इसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, तो हम क्या बोलेंगे, x+1 = 0, x = -1, तो बोलेंगे पुट x = -1, तो p ऑफ, सॉरी गलत कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो हम क्या रेट करेंगे, y + 1 = 0, तो y = -1, तो बोलेंगे पुट, ध्यान रखना इस बात का, y = -1, तो यहाँ हो जाएगा p ऑफ -1 = 2 × -1 का होल क्यूब प्लस का -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 × -1 और प्लस का 1। तो 2 × -1 का होल क्यूब -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 1, और -2 × -1 प्लस का 2 प्लस का 1, 2 × -1 -2 + 1 + 2 +1। तो अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, कहीं गड़बड़ी है क्या, 2 × -1 का होल क्यूब, तो -1 -2 मिला, -1 का होल स्क्वायर +1 मिला आपको, -2 × में -1 मिला है, तो +2 हो गया, +1 हो गया। अब देखिए 2 + 1 + 2 + 1 3 और 1 4, क्या बोलेंगे, p ऑफ -1 = 0। समझ बात आई आपको इतनी, ये इसके इक्वल 0 नहीं मिला। बट अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर आप जरा 1/2 पुट करके देखिए, 1/2, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी समझाऊंगा इस बात को। पुट y = -1/2, तो यहाँ देखिए क्या मिला आपको, p ऑफ -1/2 = में 2 × में -1/2 का होल क्यूब प्लस -1/2 का होल स्क्वायर -2 × में -1/2 प्लस का 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 × में -1/2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस, ठीक है, -1/2 यानी 1/4 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 4 × 8, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, वही माइनस का और प्लस का 1/4 प्लस का 2, यानी ये भी आपको 0 नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। क्यों हो रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है -1, समझ में बात, इसलिए गड़बड़ी हो रही थी। तो हम क्या बोलेंगे, -1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम चेक करेंगे क्या कि y + 1 = में 0 मिलना चाहिए, ठीक है, y + 1 = में 0, यानी y = -1, तो हम पुट करेंगे, पुट y = में -1। देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी से सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं मिल रहा था, अभी मैंने को देख लिया, अदरवाइज दिक्कत हो जाती अगर मैं ना देखता वहाँ पे क्वेश्चन, तो ठीक है ना। तो 2 × में -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 × में -1 और माइनस का 1 ऑलरेडी पहले से, तो -2 + 1 -+2 -1। अब देखिए -2 -1 -3 +1 +2 +3 मिल गया कि नहीं मिल गया, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आंसर मिलेगा आपको। p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 0, इट मीन्स y + 1 इज गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब आपको क्या करना है, y + 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है, 2y³
प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का y। 1 जैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू में y स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 2y क्यूब प्लस 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 2y स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस कैंसिल आउट, 0 प्लस का है माइनस का वैल्यू बड़ी इसलिए माइनस साइन लगाएंगे तो बचेगा y स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ये एज इट इज जैसे उतर आया माइनस का 2y, ये भी एज इट इज जैसे उतर आया माइनस का 1। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y स्क्वायर है तो एक y लेंगे तो y का y से मल्टीप्लाई, y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का y, माइनस का प्लस कैंसिल आउट, 0 मिला। माइनस का 2y प्लस का y माइनस का y मिलेगा माइनस का 1, माइनस का 1 लेंगे तो माइनस का y माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 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 कैंसिल आउट 0। इट मीन्स इस ये y प्लस 1 जो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 मिल गया, कंफर्म तो वहीं पे होगा, तो बट यहाँ पे अगेन कंफर्म हो गया। लेकिन इस ये जो आया है आपको क्वेश्चन मिला है, ये भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर देगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब। तो आप क्या करेंगे, लेट q ऑफ y इज इक्वल टू में 2y स्क्वायर माइनस का y प्लस माइनस का 1, तो पुट करेंगे, पुट q ऑफ y इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का y माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए -1 है, यहाँ पे 2 है, देखिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं अपन, 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू में 1, 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको 2 मिले और सब्ट्रैक्शन करने पे y मिले, तो 2 इंटू में 1, 2 इंटू 1 2 और माइनस करने मिलेगा 1 मिलेगा। इट मीन्स 2y स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 1 y माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0, तो 2y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का y माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से देखिए 2y कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपके पास y माइनस 1 प्लस का 1 कॉमन लिया तो y माइनस 1 मिला इज इक्वल टू में 0। आगे यहाँ देखिए y माइनस 1 इसमें से कॉमन, तो y माइनस 1 जब इसमें से अपन कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया आपके पास 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से मिला आपको y इज इक्वल टू में 1 और y इज इक्वल टू में माइनस का 1 ओह सॉरी मैं तो यहाँ से जीरोस फाइंड कर दिया, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। y माइनस 1 2y प्लस 1 यानी कि y माइनस 1 कॉमा 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1, ये तीनों ही गिवन पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर्स होंगे। देखिए मैंने कुछ भी नया नहीं किया, वही काम किया जो अभी तक करता चला आया हूँ। देखिए स्पीड फटाफट, अगर आपको लगा बहुत जल्दी मैंने पढ़ा दिया तो आप अगेन देखो, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने साइन का मिस्टेक कर दिया था, माइनस साइन हो गया यहाँ पर, इस वजह से हमारा नहीं आ रहा था बट अब आ गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लो, कहीं भी कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इजी वे में। ओके, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखनी है। क्या, पहला कि हम जो ये मेथड यहाँ पे यूज़ किए सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ही यूज़ करेंगे। दूसरा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के मेथड फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम 2 चीज़ यूज़ करेंगे, एक तो ट्रायल मेथड, दूसरा हम पहले उसको चेक करेंगे कौन इसका फैक्टर है, फैक्टर जो होगा उससे उसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो बाकी के अदर पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएंगे। यही काम करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो आपका एक्सरसाइज 2.4 थी कंप्लीटली पूरी सॉल्व हो गई। और इसके बाद अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5, जहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वहाँ पर हम नई नई चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ आपको फॉर्मूले भी बताएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक होगी आपके अगले क्लासेस के लिए। ओके, तो आपको उन आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब मेरे पास इतना है। इसके बाद जो लेक्चर होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला, प्लीज़ आप सभी उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, वहीं से जहाँ से हम लोगों ने आज एंड किया है। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, गुड बाय।